रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी ना करें ये 5 काम, वरना लगेगा भारी दोष। रक्षाबंधन हिंदू महासागर की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भाइयों और बहनों के बीच के बंधन को दर्शाने वाला यह महत्वपूर्ण त्योहार होता है। राखी के खास दिन पर कुछ कार्यों को करना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस अवसर पर पवित्रता और सद्भाव को सुनिश्चित रखने के लिए इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। इस वर्ष रक्षाबंधन 19 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। भद्रा काल में नहीं बांधी जाती राखी। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा काल का समय शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही इस समय कोई शुभ कार्य करने की मनाही भी होती है। वही मान्यता है कि भद्रा काल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्तों में खटास आ जाती है, इसलिए भाई बहन को राखी शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। 2024 में इस बार 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन सुबह 3:04 से भद्रा काल लग जाएगा और दोपहर 1:29 तक भद्रा काल उपस्थित रहेगा। भद्रा काल में रक्षाबंधन पर्व मनाना उचित नहीं है, इसलिए 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल समाप्त होने पर दोपहर 1:29 के बाद ही बहनें भाइयों को राखी बांधें और रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाने वाला रक्षाबंधन के त्योहार के दिन कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। नंबर 1, गलत समय पर राखी बांधने से बचें। रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए विशिष्ट शुभ समय या मुहूर्त होता है। अशुभ अवधि भद्रा के दौरान राखी का समारोह करने से बचना महत्वपूर्ण होता है। माना जाता है कि इस दौरान राखी बांधने से दुर्भाग्य और नकारात्मक परिणाम आते हैं। इसके बजाय रक्षाबंधन में भद्रा काल से बचने के लिए सटीक समय की जांच करना सुनिश्चित करें और सबसे अनुकूल अवधि के दौरान राखी का शुभ समारोह करें। नंबर 2, इस शुभ दिन पर काले रंग पहनने से बचना चाहिए। रक्षाबंधन पर चमकीले उत्सवी रंग पहनना शुभ माना जाता है। गहरे रंग का, विशेष रूप से काले रंग के कपड़े पहनना हिंदू संस्कृति में नकारात्मकता और शौक से जुड़े होते हैं। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने और त्योहार को सही भावना से मनाने के लिए काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसके अलावा पीले, नारंगी, लाल या हरे रंग जैसे शुभ रंगों का चयन करना चाहिए, जो खुशी, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े होते हैं। नंबर 3, इस दिन वाद विवाद और झगड़ों से बचना चाहिए। रक्षाबंधन का दिन भाई बहन के बीच के रिश्तों को मजबूत करने के लिए समर्पित किया गया है। इस दिन भाई बहन का किसी भी तरह के बहस या संघर्ष में शामिल होने से उत्सव का उद्देश्य असफल हो सकता है और परिवार में कलह कलेश आ सकती है। इसलिए रक्षाबंधन की शांति और आनंद की भावना को बनाए रखने के लिए किसी भी बात को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करें और भाई बहनों के बीच साझा किए जाने वाले प्यार और सम्मान पर ध्यान केंद्रित करें। यह समय क्षमा करके समझने और परिवार के रिश्तों को मजबूत करने का दिन होता है। नंबर 4, अधूरे अनुष्ठानों से बचें। रक्षाबंधन के अनुष्ठानों का बहुत महत्व है और इन्हें पूरी श्रद्धा और सटीकता के साथ किया जाना चाहिए। अनुष्ठान के किसी भी भाग को छोड़ना या आधे अधूरे मन से करना
अपमानजनक और अशुभ माना जाता है। सुनिश्चित करें कि राखी बांधने के समारोह में पारंपरिक परंपराएं जैसे कि आरती करना, तिलक लगाना और भाई को मिठाई खिलाना अवश्य ही शामिल होना चाहिए। अनुष्ठानों को पूरी तरह से करना परंपरा के प्रति सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है और ये इस अवसर के पवित्रता को भी बढ़ाता है। नंबर 5, राखी के उपहार की परंपरा की उपेक्षा करने से बचें। उपहार का आदान प्रदान रक्षाबंधन का विभिन्न अंग माना गया है। यह भाई द्वारा अपनी बहन की रक्षा करने के वादे और बहन के प्यार और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। उपहार न देना या फिर इस परंपरा की अपेक्षा करना सम्मान और प्रशंसा की कमी के रूप में देखा जाता है। हालांकि उपहार का अत्यधिक खर्चीला होना जरूरी नहीं होता है, बल्कि यह विचारशील होना चाहिए और आपकी भावनाओं को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। ये बंधन को मजबूत करता है और यह दिखाता है कि आप अपने रिश्ते को कितना महत्व देते हैं और उसकी कद्र भी करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को रक्षाबंधन के लिए दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।